तो अगर आपने कभी अपनी गाड़ी को फुर्सत में देखा है तो दो तीन चीज है मजेदार जो इसमें इंटरेस्टिंग है नोट करने वाली। पहली बात तो ये कि ये देखिए आपका कूलेंट वाला जो डब्बा है, रिजर्वायर है, वो है। और इसका ये बॉडी देखिए पूरा सफेद रंग का है, लेकिन ढक्कन इसका हरे रंग का है। दूसरा यहाँ पे वाइपर वाला देखिए, ये भी प्लास्टिक का सफेद रंग का है, लेकिन ढक्कन इसका नीले रंग का है, सफेद रंग का मिलेगा आपको। और तीसरा आपका ये ब्रेक फ्लूइड वाला डब्बा देखिए, ब्रेक फ्लूइड वाला डब्बा भी आपको प्लास्टिक का है, सफेद है, लेकिन इस पे ज्यादातर में आपको यहाँ पे ये पीले रंग का ढक्कन मिलेगा। और चौथी चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये आपका इंजन ऑयल भरने के लिए कैप है, ये आपका काले रंग का है। तो आखिर ये अलग अलग रंग के कैप देने की क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं एक ही रंग का ये सब दे दिया जाता। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। अब इन सब सवालों का जवाब बताने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, उसी में ये सब राज छिपा हुआ है। कि जब आपने कभी गाड़ी चलानी सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर सामने से कोई आ रहा है, आप गाड़ी चलानी सीख रहे हैं, तो आपको लगाना होता है ब्रेक, लेकिन आप गलती से रेस दे देते हैं, जिससे कि गाड़ी रुकने की बजाय और तेज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आप उस काम में परफेक्ट नहीं है, अभी आप उस काम को सीख रहे हैं। ऐसा ही होता है गाड़ियों के साथ। अब जरूरी तो नहीं है कि जो आदमी गाड़ी खरीदता है उसको गाड़ी के इंजन के बारे में पूरा या इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी में पहली बार गाड़ी खरीदते हैं, पहले कभी देखी नहीं होती, तो उन सब लोगों के लिए ये सब चीजें आसान हो, उसी के लिए ये सब कलर कोडिंग की होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये देखिए आप, ये है आपके रेडिएटर में जो आपका कूलेंट डलता है उसका ढक्कन। कूलेंट का रंग देखिए आप कैसा होता है, हरा। ढक्कन कैसा कर दिया गया, हरा। मतलब जो हरे रंग का है वो हरे रंग में जाएगा, बिल्कुल साधारण सा कर दिया। कोई अनपढ़ आदमी होगा, नहीं भी पढ़ पाएगा, या जिसने पहली बार लिया होगा उसको भी ये चीजें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज, पानी का रंग, हम जनरली क्या पानी का रंग देखते हैं, हमारे मन में क्या आता है, नीला रंग। इसलिए इसका ढक्कन हमने कैसे दे दिया, नीले रंग का दे दिया। अब इसी तरह से ये यहाँ पे आइए, ब्रेक फ्लूइड में आइए। अब ब्रेक फ्लूइड अगर आप देखेंगे तो ब्रेक फ्लूइड का रंग आपका कैसा होता है, ये देखिए आप, गोल्डन या पीले रंग का होगा। तो इसलिए इसका ढक्कन आपको ज्यादातर गाड़ियों में पीले रंग का देखने को मिलेगा। इसमें हालांकि पीला नहीं है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में इसका ढक्कन आपको पीले रंग का देखने को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि वो पीले रंग का फ्लूइड है भाई, वो पीले वाले ढक्कन में ही डालिए। हरे रंग का है वो हरे में ही डालिए। और पानी है वो या तो नॉर्मल आपको सफेद ही ढक्कन मिलेगा उसका, या फिर नीला मिलेगा। ये तीन चीजें आप आसानी से समझ चुके हैं। अब बात आते हैं चौथी चीज पे कि आपका जो ऑयल फिलिंग कैप है वो काला क्यों दिया जाता है। ऑयल का तो कलर हमारा येलो होता है या गोल्डन होता है, फिर वो काला क्यों दिया जाता है? उसका कारण ये है कि देखिए, जब आप ऑयल डालते हैं तब तो आपको येलो या गोल्डन दिखता है, लेकिन वो चलने के बाद आपको कैसा रंग दिखता है, वो आपको ज्यादातर आपको काला रंग दिखता है। जब आप ऑयल चेक करते हैं तब आपको कैसा दिखता है, वो आपको काले रंग का दिखता है। मान लीजिए कि आपने जिंदगी में 100 बार अगर इंजन ऑयल देखा है, तेल देखा है, तो 100 में से 95 बार तो आपने वो काला ही देखा होगा। सिर्फ 5 बार ही तो वो आपने येलो देखा होगा, क्योंकि जो नया होता है तभी होता है, बाद में तो हम उसको येलो ही काला ही देखते हैं ना। तो इसलिए इसका रंग काला दे दिया गया है, इसको काले रंग से जोड़ के देखा गया है। अब यहाँ पे इन कलर कोडिंग के पीछे एक लॉजिक और भी होता है कि जो स्टैंडर्ड बनाने वाली अथॉरिटी होती है वो इस हिसाब से भी कलर कोडिंग को देती है कि जितना उसमें केमिकल हजार्डियस होता है, जितना वो खतरनाक होता है केमिकली, उतना ही उसका कलर उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम एसिड की बात करें तो उसके लिए रेड कलर इस्तेमाल होता है, और वो डेंजर वाला लोगो उस पर बना होना चाहिए। तो उसी हिसाब से रेड, फिर येलो और ग्रीन और ब्लू, इस हिसाब से ये कलर कोडिंग की होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कूलेंट जो होता है वो उतना केमिकली हजार्ड नहीं होता है। उसमें अगर आपका हाथ चला भी जाए या हाथ के ऊपर वो डल भी जाए तो आपके हाथ में उतना जलन पैदा नहीं करेगा। उसी की तुलना में अगर आपका ये ब्रेक फ्लूइड चला जाता है, आपके हाथ पे गिर जाता है, तो उसके इरिटेट करने की, जलन करने की, हाथ पे आपके जलन होने की चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए उसको येलो दिया गया है। इसको बिल्कुल ब्लू रखा गया है क्योंकि पानी से ज्यादातर चांस है कि आपके हाथ में किसी तरह का इरिटेशन नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी ये कलर कोडिंग की होती है। अब यहाँ पे कुछ लोग लॉजिक दे सकते हैं कि भाई कूलेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि हरे रंग का ही हो, वो लाल रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का ही होता है, फिर ढक्कन हरे रंग का क्यों दे दिया गया है? तो इसके पीछे का लॉजिक यह है कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूँ, 10 आदमी को बोलता हूँ कि मैंने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा, तो आप देखिए सबके मन में एक फोटो आएगी कि हाँ भाई एक लंबा सा ऐसे जानवर होता है, ऐसे फन उठा के रहता है और काले रंग का है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सांप काले रंग का होता है, सांप तो सफेद रंग का भी होता है और दूसरे रंग का भी होता है, फिर भी आपके मन में फोटो क्या आई, काले रंग की। तो ये एक साइकोलॉजी फैक्टर होता है कि साइकोलॉजी से आपने उसको जोड़ के देख लिया काले रंग से। तो इसी तरह से कूलेंट को जो ज्यादातर जो लोग जोड़ के देखते हैं वो हरे रंग से जोड़ के देखते हैं, और ज्यादातर जो गाड़ियों में यूज होता है वो हरे रंग का होता है, इसलिए इसका ढक्कन जो है वो हरा दे दिया गया है। तो ये वीडियो अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।